तो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का, यानी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. यस और नो? Parts of the computer. So basically you had seen that there are two parts of the computer. Yes or no? So mask, do you want to wear a mask? Mask पहन लीजिए सब लोग. So basically मैंने क्या बोला? Yes. So basically on the basis of physical component and the logical component के बेस पे हम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. And the first part was what? As I told you that was hardware and the software. So there are two parts. What is hardware? As I told you, yes, online students, Anjali, Amrit, Amisha, please open your camera. So whenever you are going to attend the class from your home, so you have to open your camera. Otherwise, I will not allow. Clear? So basically, the hardware and the other part software. What is hardware? The physical components. Yes. So it includes basically all the components that we have already discussed. जितने भी टाइप के हमने components को डिस्कस किए थे, that is input device, output device, ये सारे क्या है? Storage device, सारे physically present है ना? So these are called hardware. अभी देखो, फिर जैसे मैंने बोला, अब मैं सिंपल बोल देता हूँ, अब मैं दोबारा किसी को रिपीट नहीं करूँगा. अब जिसका कैमरा ऑफ होगा मैं तो रिमूव कर दूँ, क्योंकि आप लोग आदत सुधारोगे तो आदत सुधरेगा. क्लास में जब आओगे तो बैठते हो ना, कैसे बैठते हो वैसे बैठो वहां पे. बार बार मुझे बोलना पड़े. सोनाली कुमारी, कौन है सोनाली? अभिषेक, कैमरा ऑन कीजिए. डेली में एक ही बात बोलूं तो ये सही नहीं है ना. सॉरी सर, एक्चुअली कर ही रहे थे सर. नहीं तो ठीक से आप लोग एटलीस्ट क्लास ज्वाइन कर, तब सोच के ज्वाइन किया करो मेंटली कि हम क्लास में जा रहे हैं. यस सर. है ना? सोनाली. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. बस सर रास्ते में सर क्लास आ रहे हैं. तो मैंने बताया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर समझ में आया आपको? सिंपल चीजें हैं बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट्स जो कि आप विजिबल है, इसको आप टच कर सकते हो, है ना. और जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए थे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज डिवाइस जो भी था, प्रोसेसिंग, ये सारे आपके हार्डवेयर में आते हैं. देन कम्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? इट इज द लॉजिकल पार्ट, because it is not physically present. You can't see even, you can't touch even, but you can see the result of that software. Yes or no? Yes sir. So that's why these are called logical part. And as I told you that what is software? It is a set of program. It is a set of programs. It is a set. Amrit, I'm going to remove you. Yes, very much. So what is, मैंने बताया सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं. क्लियर है बच्चों? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम. इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम. और मैंने आपको बताया व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज प्रोग्राम. ऑल दिस थिंग्स आई हैव explained. Yes or no? Yes. So now come to the part that is called types of software. Types of software. Yes. Types of software. So basically three types of softwares are there. कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि आप डिफरेंट सोर्सेस पे जाओगे, आपको डिफरेंट तरीके से मिलेंगे, बट दो इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. वो क्या है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट एक थर्ड वन भी किसी किसी स्टैंडर्ड बुक में लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट कम हो सही नहीं है, ज्यादा हो तो अच्छी बात है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज व्हाट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, second is called application software, and the third one is called utility software. Clear है बच्चों? You can write now. So basically types of computer, sorry, सब types of software. पहला मैंने बोला आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा, ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कोई डाउट है किसी को? एनीवन प्लीज? यूटिलिटी क्या होता है? यस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सर होता क्या है सर? मैं बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, आप पैसेंस रखिए। अभी नाम लिखने के लिए बोला है, नाम लिखिए, है ना। लिख लिया आप लोग? अब पहले समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। बड़े सिस्टम सॉफ्टवेयर, एनीवन? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, कोई बताओगे? एज द नेम सजेस्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब देखो, पहली बात, जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर भी तो रन करना चाहिए, काम करना चाहिए ना। तो कंप्यूटर के अंदर भी तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रनेबल बनाने में हेल्प करते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं आपके? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कोई इशू? चलिए, तो उसी में से जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड, यानी जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले कंप्यूटर का इंटरफेस दिखता है आपको, डेस्कटॉप दिखता है ना। और जो आप कर्सर मूव करते हो तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को रन करने के लिए, आपके सिस्टम को रनेबल बनाने के लिए भी इंटरनल एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। और ऐसे बहुत सारे जो है, जैसे बायस का नाम सुना होगा आपने। तो ऐसे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंटरनली काम करते हैं ताकि आपका सिस्टम काम कर सके, ताकि आपका सिस्टम काम कर सके, इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे जितने भी हार्डवेयर होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम होता है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो कुछ ऐसी चीजें होती है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ये क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों? मतलब यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, तो यूजर एक्चुअली यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं करते हैं, एप्लीकेशन के हिसाब से स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए आपको वर्ड पे काम करना है, वर्ड टेक्स्ट पे काम करना है, डॉक्यूमेंट पे, आप एमएस वर्ड इंस्टॉल करते हो। आपको टेबल्स बनाने हैं, आपको एक्सेल शीट पे, स्प्रेडशीट पे काम करना है, एक्सेल इंस्टॉल करते हो। आपको फोटो एडिट करना होता है, फोटोशॉप इंस्टॉल करते हो या नहीं करते? आपको गेमिंग करना है, आप गेम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डिजाइन क्यों है? स्पेसिफिक पर्पस है ना, स्पेशल पर्पस है कि आपको ये काम करना है तो ये सॉफ्टवेयर डालो, ये काम करना है ये सॉफ्टवेयर डालो, इंटरनेट चलाना है वेब ब्राउजर डालो। सो दीज आर व्हाट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आया बच्चों? देन कम्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है ना, स्पेशल टाइप ऑफ होता है। मतलब ये सिस्टम में रहे ना रहे कोई मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन रहेगा तो ये फायदा ही करने वाला है। क्या फायदा है देखिए, जनरली कभी कभी सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए हम यूज करते हैं, या उसके वर्किंग कैपेबिलिटी को और भी इनहेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। किसको? समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत? तो जैसे एंटीवायरस का नाम सुना होगा आपने, कितने लोगों ने सुना है एंटीवायरस का नाम? कितने लोगों ने नहीं सुना एंटीवायरस का नाम? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुना है में भी नहीं हाथ उठाते हैं और नहीं सुना में भी हाथ नहीं उठाते। सो इसी को कहते हैं बायस।
कौन सा बायस? BIOS नहीं, BIAS कहते हैं। ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब ना तो हम तुम्हारे सपोर्ट में है ना हम अपने किसके सपोर्ट में, हम बस बैठे रहेंगे, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। कुछ न्यूट्रल आदमी होते हैं जिनको तुम कुछ प्रॉब्लम होती है और ले जाओगे। यस प्लीज। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाए। ठीक है, अब बताता हूँ। मैं नहीं बोला, चलो मैं कंप्यूटर ऑन कर रखा हूँ। क्या कंप्यूटर को रनेबल बनाने के लिए जो आप इंटरफेस देख रहे हो, जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे, कहीं वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना। और इसका यूज क्यों करते हैं बताओगे मुझे? क्या यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो? सही कर सकते हो। आप जब कोई नया लैपटॉप परचेस करते हो, देखते हो उसमें वो पहले ही आपके सिस्टम में क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देता है आपको। नहीं डालेगा तो आप उसी पर ब्लैक स्क्रीन दिखता रहेगा आपको। यानी आप काम कर सकते हो क्या एट दैट टाइम बिना सॉफ्टवेयर के? नहीं। तो आपके सिस्टम को काम करने लायक बनाने के लिए पहले वो सॉफ्टवेयर डालता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और बायस बहुत सारी चीजें और भी होती है। यानी सिस्टम को यूजेबल बनाने के लिए, सिस्टम को वर्केबल बनाने के लिए, सिस्टम को रनेबल बनाने के लिए वो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डालता है आपके सिस्टम में। वैसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? जो सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है, सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। सिंपल लॉजिक समझो बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्राइमरी सॉफ्टवेयर क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्राइमरी सॉफ्टवेयर बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम नहीं है। ऑलरेडी इसका नाम ही क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्राइमरी है क्योंकि वो होना जरूरी है, तभी हम सिस्टम यूज कर पाएंगे। तभी तो हम देख पाएंगे ना कि ये हमारा ये डेस्कटॉप है और ये हमारा फाइल है, ये हमारा फोल्डर जो ग्राफिक्स आपको दिखता है। समझ में आई बात? तब जाके आप फिर डिसाइड करते हो कि आपको काम, आपने सिस्टम खरीद लिया, सिस्टम वाले ने आपको जो जिससे आप परचेस किए हो उसने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दे दिया, आप विंडोज भी दिया, आप उस पर ऑपरेट कर पाओगे सिस्टम पे। आप तब जाके सोचते हो कि अब घर पे आके अब क्या करना है। अच्छा गेम खेलना है, अच्छा गेम का सॉफ्टवेयर डाल दो। अच्छा उस पर ड्रॉइंग करना है तो MS पेंट डाल दो। PDF पढ़ना है तो उसको PDF रीडर डाल दो, है ना। तो डिसाइड करते ना, मूवी देखना है तो VLC मीडिया प्लेयर डाल दो, MP3 सुनना है तो MP3 प्लेयर डाल दो। फिर आप डिसाइड करते हो ना कि आपको उस पर काम क्या करना है। जैसे मुझे गेम खेलना ही नहीं है, मुझे लैपटॉप, मैंने गेम का सॉफ्टवेयर रखा ही नहीं है, गलती से एक दो होता है उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो कहने का मतलब मुझे पता है ना मेरा पर्पस क्या है, क्या मेरा क्या एप्लीकेशन है, मुझे इस सिस्टम पे कौन सा काम करना है मुझे पता है, क्योंकि मैं इसका यूजर हूँ, ये मेरा सिस्टम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम में क्यों रखेंगे फालतू सॉफ्टवेयर जो हमारे काम का नहीं है? कैसा ना, जैसे मुझे पढ़ाना है आप लोग, तो मैं आजकल पढ़ाने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर जूम इंस्टॉल करना पड़ता है। ये स्पेसिफिक पर्पस हुआ ना। यदि मुझे मान लो क्लास ऑनलाइन नहीं लेना होता तो मैं क्यों इंस्टॉल करता है इसको? आप भी अपने मोबाइल में क्यों इंस्टॉल करते हो उसको? सिंपल सी बात। तो कहने में ये सब क्या स्पेसिफिक टास्क के लिए है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है ना। यस सुनो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक पर्पस से है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अंश, अंश, एम आई ऑडिबल? यस अंश। नंबर 32, रोल नंबर 32, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो बताइए, आप तो सुना ही होगा व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बता दीजिए थोड़ा। सर किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हाँ, जिसमें एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं सर, इसीलिए आपने जो अभी थोड़ी देर पहले और इसलिए आपको हंसी भी आ रही थी, है ना? यस सर। इसलिए आपको हंसी भी आ रही थी लेट ज्वाइन। चलिए ओके, मयंक। यस मयंक, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर?
जो भी सिस्टम को रन करने के लिए जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर which is designed to make the computer capable to run is called system software. System software. Also, it controls the overall functionalities of the system. सब कंप्यूटर के जितने भी फंक्शनलिटीज होते हैं सबको वो कंट्रोल करता है. कौन करता है? Software. So you can write like this. So now write the definition. So first is what? System software. System softwares or system software is designed to लिख लिया आप लोगों ने? Designed to operate the computer hardwares. System software is designed to operate the computer hardware and other components क्या बोला मैंने? Designed to operate the computer hardware components to make the computer runnable for the user. सर रिपीट कर दीजिएगा. मेक द कंप्यूटर रनेबल फॉर द यूजर. यूजर के लिए उसे है ना रनेबल बनाने के लिए उसको करता है, डिजाइन किया गया है. सर ये कंप्यूटर हार्डवेयर के अलावा अदर कंपोनेंट्स का बाकी जितने भी हैं जैसे और भी कोई सॉफ्टवेयर भी तो हो सकते हैं उसके बाद में इंस्टॉल करोगे. सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के जैसे ये सॉफ्टवेयर हो गया मेन होना चाहिए. उसके बाद आप अपना सॉफ्टवेयर डालोगे ना जैसे MS वर्ड डालोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इसको भी तो प्रोवाइड करता है. लिखो नेक्स्ट. इट कंट्रोल्स, अगला पॉइंट वाइज लिखोगे अच्छा रहेगा. पॉइंट वाइज है. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनैलिटीज. इट कंट्रोल्स the overall functionalities of the computer. It controls the overall functions of the computer. Next point, it also provides platform. सर इट आल्सो प्रोवाइड के बाद It also provides platform to the other softwares to run. मतलब बाकी सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? प्लेटफॉर्म. यदि ये नहीं है तो क्या हम गेमिंग कर सकते हैं उस पे? नहीं कर सकते. MS वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये क्या है? प्रोवाइड करता है ना. तो नाउ यू कैन राइट. सर यस प्लीज. सर ये वाला फिर से सर एक बार ये रिपीट कर दीजिएगा ना. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द. It controls overall functions of the computer system. ऐसे कह सकते हो. बाकी जो फंक्शन होते हैं, इनपुट फंक्शन हो गया, आउटपुट फंक्शन हो गया, हुआ ना, कंट्रोलिंग फंक्शन हो गया, स्टोरेज फंक्शन, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? ये आपका कंट्रोल. तो OS इज नाउ मास्टर. आप कह सकते हो. ये इसी का एग्जांपल मैं बताऊंगा. OS ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टर हो जाता है. ठीक है ना. चलिए तो समझ में, यानी मैनेजर इसको कहते हैं. जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें हैं, है ना. तो बहुत सारी चीजें हो सकती है. मतलब बहुत, जैसे होटल की बात करता हूं मैं,
तो होटल में बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे, है ना, स्टाफ्स होते हैं, मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट होता है, क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट होता है ना, फूड डिपार्टमेंट होता है या नहीं होता है? उसको कोई ना कोई मैनेज करता होगा, तो मैनेजर इसको इसी ने अपॉइंट किया जाता है। वो क्या करता है, सारे चीज को मैनेज करता है, उसका काम है बस बैठे बैठे मैनेज करना, तुम काम करो, ये तुम काम करो, ये तुम काम करो, लाइक दिस, ये सब। सो इसका मतलब उस होटल्स के सारे चीज को वो कंट्रोल कर रहा है ना, कि तुम जाओ, तुम ये सब्जी लेके आओ, तुम यहाँ फूड पे ध्यान दो, तुम क्लीनिंग पार्ट देखो, ऐसा होता है या नहीं होता? माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, कंट्रोल करता है ना। तो इसी तरह से जो है आपके सिस्टम में भी तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनपुट डिवाइस होंगे, हार्ड आउटपुट डिवाइस होंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। सबको मैनेज कौन करने वाला, मैनेज करने का मैनेजर होना चाहिए ना। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, सबको मैनेज कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जांपल है किसका, तो नाउ यू कैन राइट सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, some examples of system software. लिखो, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, लिखा। उसके अलावा देखो, ये लिख लिया आपने ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो आप कैसे, तो डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स लिखोगे, डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर ठीक है। अब ये सारे क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्योंकि कहीं ना कहीं, ये बताओ मुझे, सिस्टम को रन कर ले, आप इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है ये सब, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना चाहिए ना सिस्टम में, तभी तो रन कर पाएगा। इसीलिए क्या है, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाता है, इसी यही आपको एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप बाकी काम कंप्यूटर पे कर सकते हो। और डिवाइस ड्राइवर्स क्यों बोलते हैं इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, रीजन है, आपने इनपुट डिवाइस का माउस यूज किया, कीबोर्ड यूज किया, बहुत सारे चीज यूज किया, तो ये हार्डवेयर है ना, और वहां पे आप किससे इंटरेक्ट करवाओगे उसको, सॉफ्टवेयर के हेल्प से। आप सॉफ्टवेयर के हेल्प से इंटरेक्ट करवाओगे तो दोनों के बीच में अब जैसे ये हार्डवेयर है, ये कुछ और समझता है, सॉफ्टवेयर कुछ और समझता है, तो दोनों के लैंग्वेज को समझने वाला होना चाहिए ना कोई, तो वो डिवाइस ड्राइवर होता है। आपका कंप्यूटर कुछ और टाइप का है, वो जो हार्डवेयर आपका किसी और टाइप का, उसके बीच में जो कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, जो ट्रांसलेशन का काम करता है। जैसे आप देखते हो कोई फॉरेन आएगा इंडिया में, हिंदी नहीं आती, तो वो क्या करता है, ट्रांसलेटर देता है, जो कि कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करता है दोनों के बीच में। तो वैसे डिवाइस ड्राइवर्स काम करते हैं, जो दोनों को बीच में कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है, दोनों के बीच में उसके डेटा को ट्रांसलेट करने का काम करता है ना। ये डिवाइस ड्राइवर्स, ये सारे क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत? बायोस सेटअप जो मैंने बताया था आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, वो भी तो आपको कंप्यूटर में बनाने में हेल्प करता है ना, अभी आपको। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रनेबल बनाने में हेल्प करता है। कोई दिक्कत? चलिए इतना, यस ओके। चलिए ये बताइए, क्या हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मान लेते हैं, तो क्या आप कोई दूसरा काम कर सकते हो उस पर? क्या उस पर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो क्या? जैसे आप पीडीएफ फाइल ओपन कर सकते हो क्या? क्या आप पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर चला सकते हो? वेब ब्राउजर यूज कर सकते हो? एमएस वर्ड यूज कर सकते हो? पावर पॉइंट यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। तो बाकी जो सॉफ्टवेयर आएगा उसको भी तो प्लेटफॉर्म देना है ना, ये कौन देता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो देता है, समझ रहे हैं? और रन करके एक इंटरफेस फाइंड करता ताकि बाकी सॉफ्टवेयर आएंगे तो इंस्टॉल करके उसको रन कर दे, समझ रहा है? तो दोनों पर्पस है इसका। पहली बात तो आपका सिस्टम रन करेगा तभी तो कोई काम कर पाओगे, और काम करोगे तो बाकी चीज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा आपको, उसके लिए भी तो प्लेटफॉर्म देता है ना ये। कौन सा? कोई दिक्कत?
तो एक्चुअली देखो हार्डवेयर है और हम यूजर हैं, हमारे दोनों के बीच में जो स्टेब्लिश कौन करता है, ये यही कनेक्ट करता है कौन, सिस्टम से, ताकि हम ऑपरेट कर सके। अभी देखो हम जब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं सिस्टम से, देखो एक्चुअली हम करते क्या, कहीं ना कहीं हम हार्डवेयर का ही तो यूज करते हैं, हम तो कुछ भी हार्डवेयर का यूज करते हैं ना। अब देखो हमें कुछ काम करना है तो हमें हार्डवेयर यूज करना है, लेकिन हम डायरेक्टली हार्डवेयर कर सकते हैं क्या, जाएंगे और हार्डवेयर इनपुट को बोलेंगे तुम इनपुट ले लो ऐसे करके, ऐसा तो नहीं दे सकते। या हम बोले प्रिंटर, तुम प्रिंटर को ऐसे तुम प्रिंट करना स्टार्ट, ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर मेथड होता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में कुछ ना कुछ एक इंटरफेस होना चाहिए जो दोनों के बीच को समझ सके, दोनों को कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब देखो यूजर भी डायरेक्टली, एक्चुअली यूजर मतलब हम नहीं होते हैं। एक चीज और देखो, यूजर का मतलब ये नहीं कि हम जाते हैं, हम किसी एप्लीकेशन के हेल्प से ना इंटरेक्ट करते, काम करते हैं उस पर, समझ में आई बात। यूजर मतलब एप्लीकेशन जो यूज करते हैं वहां पे, जैसे हमने एमएस, हमें वर्ड का फाइल काम करना है तो हम एमएस वर्ड इंस्टॉल करके उस पर काम करते हैं, तो वो यूजर हुआ एक्चुअली, बट काम हम करते हैं तो इसीलिए यूजर बोला जाता है, लेकिन रियल में यूजर वही हुआ ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन यूजर जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको नेट चलाना है ब्राउजर के हेल्प से इंटरेक्ट करोगे, आपको पीडीएफ चलना है पीडीएफ के हेल्प से करोगे, आपको गेम खेलना है गेम वाले सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करोगे। तो आखिर आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है यूजर का ही पार्ट हुआ ना, यूजर अपने हिसाब से यूज कर रहा है उसको, तो और हार्डवेयर यूज होगा, उसके बीच में वो काम करता है कौन, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, चलिए इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग बाद में चलेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, अभी आप इस पे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is used to perform a specific task to accomplish the user's requirement, to accomplish users requirement, to accomplish users requirement। क्लियर है बच्चों? सर थोड़ा फिर से स्पेसिफिक टास्क के बाद यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या बोला था स्टार्टिंग में? यस, yes, it is used to perform a specific task to accomplish the user's requirement। एक्चुअली देखो ये चीजें मैं कहीं से, मैं आपको खुद अपना डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसीलिए आप लिख लो, नोट कर लिया करो, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में आती है तुरंत, और तुरंत मैं आपको बताता हूँ रियल टाइम में। तो समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, यूजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्पेसिफिक टास्क जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, पॉइंट वाइज। it is a program or group of programs, it is a program or group of programs designed for end user, designed for end user, designed for end user, designed for end user। end user मतलब जो हम लोग हो गए, हम ही ना फाइनली कंप्यूटर को यूज करने वाले हैं ना। हाँ, it uses, next point, it uses
द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सर रिपीट कीजिएगा। it uses the services of operating system to interact with the hard disk, to interact with hardware, to interact with hardware. नेक्स्ट पॉइंट नोट में ये भी लिख दोगे, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी आर नॉट एबल टू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नोट में लिख दोगे, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ओएस है ही नहीं तो क्या आप रन कर पाओगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को? नहीं रन कर पाओगे, है ना। तो क्यों नहीं रन कर पाओगे? क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं है आपके पास। जैसे आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात, आप लोग एयरपोर्ट क्यों बनाया जाता है? एरोप्लेन क्या हो सके वहां पे लैंड कर सके? क्या कहीं भी लैंड हो जाता है वो? एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा तभी तो आ पाएगा ना वो। प्रॉपर आपका रेलवे ट्रैक होगा तभी तो ट्रेन वहां पे से गुजर पाएगी ना। तो वैसे ही आपके सिस्टम में एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो रहेगा तभी तो बाकी सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करेगा ना। समझ में आई बात? इसका कुछ एग्जांपल्स है वो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जैसे वर्ड प्रोसेसर्स समझते हो? इस पे एग्जांपल लिखो, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे आपके वर्ड प्रोसेसर, या फिर नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे उसमें आते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में सिंपल लिखो MS वर्ड, नोटपैड और वर्डपैड, इतना लिख सकते हो। MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड प्रोसेसर मतलब जहां पे वर्ड को प्रोसेस करते हैं, वर्ड, टेक्स्ट, ये सब बनाते हैं। तो डॉक्यूमेंट ही MS वर्ड ही हुआ ना वो, या फिर नोटपैड में बनाओगे या वर्डपैड में बनाओगे। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट, जो एक्सेल इसमें काउंट होता है। एक्सेल, इसका एग्जांपल क्या है? एक्सेल। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब आपका क्या आएगा? PPT, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, MS पावर पॉइंट। स्प्रेडशीट में जैसे आप MS एक्सेल की बात करते हो, एक्सेल पढ़े हो? देखिए उसमें स्प्रेडशीट होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसमें। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो गया? जैसे प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या यूज करते हो? तो पावर पॉइंट हो गया। अब ये जो जूम सॉफ्टवेयर भी आप क्या कह सकते हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है ना। तो आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आजकल इतने सारे ऐप है, क्या बताऊंगे, सारे एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर। चलो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS लिखो। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को, है ना, डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। लार्ज डेटा को, ऑरेकल का नाम सुना होगा आपने, माइस्क्यूएल का नाम सुना होगा, सारे DBMS। बिल्कुल। देखो डेस्कटॉप पब्लिशर, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जो मान लीजिए आप कभी कभी देखते हो जो स्क्रीन सेवर यूज करते हैं लोग, है ना, वॉच यूज करते हैं, जो स्क्रीन पे होता है, इधर से क्लिक किया वो आ जाता है उधर से, तो सारे क्या है? चलिए, ग्राफिक्स एडिटर, वेब ब्राउजर, ये सारे क्या है आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सारे क्या है आपके? एप्लीकेशन। गेमिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है आपके? गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया आपका। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड। अब देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। हाँ, एक चीज और, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या, बताइए मुझे।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, ऐसा हो, मतलब जो भी काम है उसके अलावा और भी कुछ हमें और भी इनहेंस करना है, अपने एफिशिएंसी को और भी बढ़ाना है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो आपका सिस्टम है, हो सकता है कुछ वायरस आ जाए, उसे बचाने के लिए आप क्या करते हो, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो। आपके सिस्टम में मान लो आप चाहते हो कि आपका डेटा है, कुछ काम करो, चलो कोई बुलाने के लिए आ गया, आपको कॉल कर लिया 2 मिनट के लिए, आप चले गए, तो आपका जो काम कर कोई दूसरा देख सकता है, तो आप क्या लगा देते हो वहां पे, स्क्रीन सेवर। क्या करते हो, स्क्रीन सेवर लगा देते हो कि कुछ देर के बाद जैसे ज्यादा डिले हुआ तो स्क्रीन सेवर आ जाता है, उसमें छुप जाता है। ऑटोमेटिक लॉक लगा देते हो उसमें, या आप विनजिप यूज करते हो, जैसे कोई फाइल है उसको कंप्रेस को डिकम्प्रेस करना है, डेटा क्लीन करना है, ये सारे क्या है आपके, सारे क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। तो लिखिए देखिए इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक टास्क फॉर्म नहीं करता है, ये यूटिलिटी के लिए यूज हुआ था। जब हमें देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी जो एक तरह का एप्लीकेशन का ही पार्ट है, ठीक है ना, उसी में से जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, मतलब नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा हमारा, लेकिन है तो अच्छी बात है, हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, आप उसके बिना भी कंप्रेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर के बिना। आप जो है ये डॉस के थ्रू जो है भी आप कंप्रेस कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्यों यूज करते हो उसको, रहेगा तो और भी आसान हो जाएगा बस, ठीक है। चलिए तो लिखो यूटिलिटी, यस प्लीज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो मान लो तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम मान लो स्लो चल रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, अब मान लो वायरस भी तो आ सकता है सिस्टम में, आपका वायरस का क्या हो जाता है, स्लो हो गया, फिर भी तो आपका कंप्यूटर पे काम चल रहा है, लेकिन आप फिर क्या करते हो, उस पर एंटीवायरस डालते हो, क्यों, ताकि आपका जो डेटा वो करप्ट ना हो, डेटा को उसके बाद आजकल प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हो, जैसे आपने विंडोज फायरवॉल का नाम सुना होगा, ऐसे सारे आजकल ऑनलाइन भी कुछ होते हैं जो आपके डेटा को हैक करने का कर लेता है, या फिर आपके डेटा स्पाईवेयर्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसे बचाने के लिए आप एप्लीकेशन डालते हो आजकल। तो बताओ ये नहीं रहेगा तो क्या आपका काम नहीं होगा सिस्टम पे, लेकिन रहेगा तो और भी ना, अच्छा आपके सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, आपके डेटा को भी बचाएगा, तो ये यूटिलिटी हुआ ना आपका, हुआ या नहीं हुआ। एंटीवायरस के बिना भी काम चलेगा, स्लो चलेगा, चलो कोई बात नहीं, चलो डेटा ये काम तो करेगा, सिस्टम में रहेगा तो और भी है, आपके सिस्टम के इफिशियंसी को और बढ़ा देगा। अब जैसे देखो स्क्रीन सेवर हो गया, नहीं रहेगा कोई बात नहीं है, लेकिन रहेगा तो अच्छा ना, आपके जब कुछ देर के लिए डिले हो गया तो आपके स्क्रीन पे आ गया, आप जो काम करो ढक देगा उसको, यूटिलिटी हुआ ना। वॉच, आप जो मान लो वॉच लगाते हो स्क्रीन पे, जो रंग बिरंगा स्टाइल वाला लगाते हो आप लोग, वो सब क्या है, नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा क्या, क्यों लगाते हो, अच्छा ये टाइम में अच्छा बड़ा सा घड़ी में देखेंगे, अच्छा स्क्रीन चल रहा है, तो ये सारे क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन करने के लिए हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन के लिए मान लो हो गया, सारे क्लीनिंग के लिए हो गए, सारे क्या है आपको, तो लिख लीजिए फटाफट। सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल, एप्लीकेशन नहीं कहो, आपको सिस्टम के परफॉर्मेंस से बोलो। हाँ चलिए लिखिए, software which is used to enhance the efficiency, working efficiency, the software which is used to enhance the working efficiency, the working efficiency yes, तो मैंने क्या बोला, software which is used to enhance the working efficiency of the computer or provides maintenance to the computer and provides maintenance to the computer, computer maintenance provide करता है, is known as utility software। so हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी मतलब मेंटेनेंस पर्पस के लिए या फिर एफिशिएंसी को इनहांस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एग्जांपल में लिखोगे, एग्जांपल में लिखोगे स्टिकी नोट, जानते हो स्टिकी नोट जो होता है, यूटिलिटी हुआ ना वो, क्या उससे कोई टास्क परफॉर्म करते हो, नहीं, यूटिलिटी मतलब थोड़ा चलो कुछ यूज करना है तो आप
फाइल ओपन करके भी कर सकते हो, लेकिन अब तो स्टिकी नोट कर देते हो। देखो देखो डिस्क, ये डेटा कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन ऐप होता है ना, विनजिप हो गया आपका, विन ये सब क्या यूटिलिटी में आते हैं। एंटीवायरस, डेटा कंप्रेसर या कंप्रेशन, लिखा एंटीवायरस, लिखा स्क्रीन सेवर, लिखा स्क्रीन सेवर, ठीक है। उसके बाद लिखोगे डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। डिस्क डिफ्रैगमेंटर, फ्रैगमेंटर, डिफ्रैगमेंटर मतलब DEFRAGMENTER, डिफ्रैगमेंटर। क्लियर है? अब देखो होता क्या है डिफ्रैगमेंट। जैसे मान लो हमारे पास मेमोरी है, कोई मेमोरी में डेटा स्टोर करते गए। अब मान लो ऐसा हुआ कि डेटा स्टोर करते गए, हम बीच से कोई डेटा मान लो डिलीट कर दिया। मान लो आप डेटा, जैसे आपने मान लो कोई मेमोरी था, है ना, कोई का आप काम करना स्टार्ट किए, कुछ मेमोरी वो लिया, फिर कोई दूसरा काम स्टार्ट, वो मेमोरी लेता गया। अब मान लो जो बीच में कोई ऐसा था जो काम खत्म हो गया, हमें यूज नहीं करना, हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो बैकएंड बच जाता है स्पेस। फिर मान लो कहीं से किए कुछ बैकएंड बचाएगा। अब देखो जहां था बैकएंड शीट बच जाता है। अब वहां पे हम बड़ा डेटा चाहेंगे तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा, स्पेस है बट फिर भी नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं ना कि जितना, अब जैसे सिंपल सी बात देखो, टेबल का एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल। टेबल, स्टडी टेबल आपका है, दो बुक वहां रखा हुआ, दो वहां पे, पेन यहाँ रखा हुआ, ऐसा रखा हुआ, बिखरा हुआ। आप सोचोगे कि लैपटॉप कहाँ रखे भाई, तो आप क्या करो, सीधा हाथ पकड़ते हो ऐसे करके और यूं ऐसे स्लाइड करते हो, यही लॉजिकली करते हो। पूरा स्पेस जितना सामान था एक तरफ पूरा क्लियर हो जाता है। ये क्या है, इसी को कहते हैं डिफ्रैगमेंट। मतलब जो बैकएंड शीट था, हमने क्या किया, जितना डेटा था सारे को एक तरफ उसको कंप्रेस करके, मतलब भगा के उसको उधर कर दिया, और एक तरफ मैंने खाली स्पेस छोड़ दिया, बना दिया। इसी को कहते हैं डिफ्रैगमेंट। जितना भी मेमोरी लोकेशन था सबको हमने, जितना भी डेटा था उसको एक तरफ कर दिया, और खाली स्पेस को हमने एक तरफ ले आया। उसी को क्या कहते हैं, डिफ्रैगमेंट करते हैं। समझ में आएगा? और इसके लिए भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसके अलावा देखो डेटा क्लीनिंग होता है। डेटा क्लीनिंग आप लोग देखते हैं मोबाइल में जो होता है, डेटा क्लीनिंग का ऑप्शन जो होता है, वो भी आपका क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कभी देखा रिकवरी बैकअप जो रिकवरी करते हो, रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, देख लो उसको। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो क्लियर है बच्चों कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज and what is utility software. So in next class we will discuss some things about the operating system. Then we will move to the next topic, that is called programming language, flowchart, like this. ठीक है ना? Yes please. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों आता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं? देखो डिवाइस ड्राइवर, अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब पता है, वो होता है यूजर के काम को जो परफॉर्म करता है, यूजर के टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो क्या डिवाइस ड्राइवर कैसे यूजर का टास्क परफॉर्म होता है? नहीं। डिवाइस ड्राइवर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर है हमारे पास, हार्डवेयर को हमें सिस्टम से कनेक्ट करना होता है। अब हार्डवेयर किसी और टाइप का हो, कोई लैंग्वेज समझता हो, किसी अदर डेटा में इनपुट लेता हो, और सिस्टम किसी अदर फॉर्मेट में इनपुट लेता है, चाहिए उसको, तो वहां पे भी तो कन्वर्जन होगा ना। जो ऐसा चाहिए सॉफ्टवेयर जो कि उसके लैंग्वेज को भी समझ सके और इसके लैंग्वेज को भी समझ सके। ये जो डेटा भेजता है उसको वो समझ सके, उसको ट्रांसफर करके दे दे, वो जो डेटा भेजता है उसको वो ट्रांसफर करके दे दे। तो यहाँ पे कन्वर्जन टाइप का चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए ना। तो आखिर ये चीजें कौन है, सिस्टम के लिए यूज करते हैं ना, सिस्टम को यूज रिनेबल बनाने के लिए यूज करते हैं ना, ताकि हमारा सिस्टम सही से काम करे। तो बताओ किसमें आएगा? ओएस में नहीं। आपको पता है ओएस इंस्टॉल करने के बाद भी आप कंप्यूटर में क्या करते हो, बहुत सारे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। आजकल देखो विंडोज 10 है सारा, पता है ऑटोमेटिक ऑनलाइन, एक मिनट, आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं विंडोज 10 आप ऑनलाइन इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल किया तो बहुत सारे ड्राइवर ऑटोमेटिक नेट से कनेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक वो अपडेट ले लेता है। बट लेता तो है ना, ड्राइवर्स इंस्टॉल होता है ना। बट आप विंडोज 7 डाउनलोड करके देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही आपको हर चीज के लिए ड्राइवर डालना पड़ेगा अलग से, ड्राइवर का पूरा सेट ही आता है, वो आपको डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी क्यों डाल रहे हो, ताकि आपका सिस्टम काम करे ना।
आपका इनपुट डिवाइस काम करे, आपका आउटपुट डिवाइस काम करे, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस काम करे, यही काम करे, आपका मेमोरी डिवाइस काम करे। कभी कभी देखते हो जैसे मेमोरी काम नहीं कर रहा होता, कभी कभी आप देखते हो जैसे कि चार्जर काम नहीं कर रहा होता, कभी कभी देखते हो आप कीबोर्ड लगाए और कीबोर्ड फिर से नहीं, आप क्या कीबोर्ड के ड्राइवर को अपडेट करते हो या फिर सिस्टम को इंस्टॉल करते हो? क्यों करते हो? ताकि आपका सिस्टम से काम करे। तो जब सिस्टम के लिए बात करते हैं तो वो क्या हो गया आपको? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कोई डाउट बताइए, ये बताइए। हाँ पूछिए, सोचिए, आप पूछिएगा, ठीक है। और कोई डाउट? यस, सबका ड्राइवर होता है। देखो कीबोर्ड, अब बताता हूँ क्यों। कंप्यूटर के अंदर 01 की फॉर्म में समझेगा। यहाँ जो हम देते हैं ना, ये ASCII पे काम, कीबोर्ड जो कोड होता है ना ASCII पे काम करता है, ASCII ऐसे रहता है, अमेरिकन अंडरस्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन जो होते हैं। अब ये सारा कोड देखो हम लिखते हैं क्या यहाँ पे, ASCII कोड के कैरेक्टर के फॉर्म में जाता है वहां पे। अब वो नंबर को 01 में कन्वर्ट करने का काम होगा या नहीं होगा? तो ये क्या डायरेक्टली होगा क्या? नहीं। तो इस सिस्टम को समझने के लिए, इस कीबोर्ड के वर्किंग को समझने के लिए और सिस्टम के बीच में एक काम करने वाला होना चाहिए ना, जो समझ सके दोनों चीज को, जो इसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सके, उसके रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सके, तभी तो दोनों में कम्युनिकेशन हो पाएगा। तब इनपुट देंगे तो वहां पे जाएगा ना। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर मतलब डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम ड्राइवर्स यूज करते हैं। ड्राइवर मतलब एक्चुअली में दोनों के बीच का ट्रांसलेटर होता है, जो इसको भी समझ सके और उसको भी समझ सके, ठीक है। अभी आपको ही मैं दे दो कि क्या कहते हैं उसको, रूस वाले से बात करने लिए, कर पाओगे बात? तो बीच में आपको क्या चाहिए? तो आजकल मोबाइल पे काम चल जाता है, तो बोलोगे वो समझ जाएगा उसको। तो एक्चुअली वो भी तो ड्राइवर का ही काम किया ना, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? सॉफ्टवेयर, Types of software. Yes, sir. yes, softwares and types of software. So in next class we will see some important topic, important points about the operating system. Then we will move to the algorithm, flow chart, programming languages. What are the programming languages that we have? So all these things we will discuss. Clear hai bachcho? Okay.